खातिर इतनी दया एक और खातिर इतनी दया। आज जुबैदा तुझे आज क्या हो गया? लिया मुझको पकड़ दिया दीपक को भगा। बोल रुस्वत है तूने। अनवर खान की बेगम रुश्वत लेना शुरू कर दिया। ऐसे कातिल को तूने भगा दिया। क्या रिश्ता, कितना पैसा लिया तूने उससे? नहीं सरताज, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। तो फिर कैसे भगा दिया? मैंने पिस्तौल का रुख ऊपर करके। अगर जो आज दीपक ना होता तो शायद जुबेदा कौन सी काश तुझ पे गिर जाती। आज दीपक ने इतना बड़ा एहसान ही कर दिया। कोई छबीले नाम का आदमी अपने क्वार्टर पर आया था और उससे मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मेरी आबरू लूटना चाहा। इतने में दीपक ने अगर मुझे बचा लिया, और दीपक तो मुझे भाभी कहता है। इसका मतलब छबीले यहाँ आया था? जी हाँ। बेगम जुबेदा खान तुमसे हम बताने को ही भूल गए। जिस समय हमने थाने में ड्यूटी ज्वाइन की, यही यहाँ का जमींदार ओपी सिंह यही दीपक को जान से मार देना चाहता था, लेकिन वारदात मौके पर मैं पहुंच कर दीपक को जान बचा लिया। और मैंने ओपी सिंह को वो नसीहत दिया था कि वो हरकत कभी जीवन में थाने में आकर किसी मुलजिम के ऊपर न करे। लगता है कि वो नसीहत, हमारी दी हुई नसीहत ओपी सिंह अपनी बदनामी के कारण समझ बैठा। ये छबीले उसी का दोस्त है। उसी का दोस्त? हाँ, वो नाम तो ले रहा था ओपी सिंह का। तो इसका मतलब ओपी सिंह ने अनवर खान की बेगम जुबेदा खान की लाठी कहाँ है? क्या अगर आज हम छबीले को नहीं रोकते तो कल किसी दूसरी बहन बेटी की इस्मत के ऊपर हाथ उठाएगा। कसम खुदा की साले को पीछे से फाड़ डाल। आ रहा हूं छबीले। समझ को पी लो, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी बीड़ी है ये बस। हाँ, जलाकर तुम्हें राख भी कर देंगे, फिक्र मत करो। छबीले मस्ताना उस ससुरी टकटराइन को लेकर के नहीं आया है? आए हैं। मेरे दोस्त छबीले, और कहो किसने साहे सोला? कहो किसने सोला और मेरा खौफ भी है। तुम्हारी आंख कैसे फूट गई है? ठाकुर साहब, क्या हो गया? काना को काना कहो, काना जावे रूठ। धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट गई है? क्यों छबीले मस्ताना? अरे तुम्हारी आंख कैसे फूट गई है यार? मेरी हालत बनाने वाला और कोई नहीं, वही साला निरान गांव का दीपक है। तो दीपक क्यों तुम्हारे शंकर पांडे की कैसे आजाद हो गया? हाँ मेरे यार,
दीपक शंकर पांडे की कैसे आजाद हो गया। और जिस वक्त मैं जुबैदा खान के क्वार्टर पर पहुंचा उसको उठाकर चल दिया, तब तक मौके पर दीपक आ गया और उसने मेरी एक आंख बोल। अब यहाँ भो 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 रो रहे हो। अरे साला जिसमें वो दीपक आया था कॉलेज से फोन कर नहीं दिया। नहीं मेरे यार, अब वो दीपक नहीं रहा मेरे यार। फिर क्या है? वो दीपक कहर सिंह के गैंग में जाकर खतरनाक डाकू बन गया। डाकू बन गया है। दीपक डाकू बन गया है, मेरे लिए खतरा बन गया है। और जो हम पकड़ पाए तो दो जने खतरा कह दी। क्या कहा मेरे दोस्त? दीपक डाकू बन गया है। हाँ मेरे यार, हमने कहा था कि अगर ये आजाद हो जाएगा तो किसी तरह से दुश्मनी लेकर और मेरे सामने आ जाएगा। आज वही समय आ गया। मेरे दोस्त दीपक डाकू बन गया है, मेरी जिंदगी का खतरा बन गया है। ये सब लापरवाही इंस्पेक्टर शंकर पांडे की। तुमका नहीं दिखा दी कौन खड़ा। फोन करो। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, मैं ठाकुर ऑफिस बोला हूँ। अबे तेरा नमस्ते ओढ़ू की बिछाऊं, पहले ये बता क्या तू वर्दी से उग गया है क्या? 1 मिनट में तेरी वर्दी उतार कर खूंटी में टंगवा दूंगा। सुनो दरोगा, ये दीपक तेरे लकब से कैसे आजाद हो गया? क्या अनवर खान ने चालान किया था और वो जेल नहीं पहुंचा, रास्ते से फरार हो गया है। मुझे इस तरह से मालूम हो गया कि वो कहर सिंह के गैंग में जाकर के डाकू बन गया है, खतरनाक डाकू। अरे उसने मेरे दो छबीले मस्ताना की एक आंख फोड़ डाला है। दरोगा मेरी बात को सुनो, अपना फोर्स लेकर के तत्काल जाओ, दीपक को जाकर के गिरफ्तार करके लाओ जिंदा लाओ। सारे से मैं चुन चुन के बदले चुकाऊंगा। और समझ लो, अगर दीपक को लेकर के नहीं आए तो तुम पिछाए थाना क्या इस दुनिया में नजर नहीं आओगे। सुन लो सभी लोग, मेरी बात को गौर से सुन लो। उस साले दीपक ने मेरे दोस्त की आंख फोड़ तो जरूर दिया है, लेकिन भूल करके कोई काना नहीं कहेगा। समझ गए हो? कह दो। काना कोई नहीं कहेगा। कह दो। कौन कहा था? ए कनवा ना कहे कौन है? हमने कहा कि मेरे दोस्त को कोई काना नहीं कहेगा। चारों तरफ से काने की आवाज आ रही है मेरे यार। ये सब काना कैसे, देखो टार्च लगा रहे काना। और ये आगे आर के नौटंकी यूट्यूब चैनल वाले ये भी 10 रुपए दिए है। आग फूट के का वह फरोइया। हमने कह दिया कि उस साले ने हमारे दोस्त की आंख तो जरूर फोड़ दिया है, लेकिन काना कोई नहीं कहेगा। समझ ये आर के गाते हम गाते हैं यूट्यूब तू पर डाल दे कहीं पर गाते। अरे सामने से कहा कोई काना नहीं कहेगा। मेरे यार इलाज कराओ हमारा। मेरे दोस्त छबीले मस्ताना, ये वही निरहन गांव है जिस गांव के लोग तुम्हें देख करके और सर को झुका करके निकल जाते थे। और आज तुम्हारी हालत को देखकर सभी मुस्कुरा रहे हैं। वो सब काना कहते हैं। नहीं, क्या है? ये जीवन ज्योत हॉस्पिटल तब से आए हैं। जीवन ज्योत हॉस्पिटल चलाओ, सीतापुर चलाओ, सीतापुर से बंबई पहुंच जाओगे। कहते हैं ये 20 रुपया ले लो जाए और इनकी इलाज हुआ कराई दो। आंखें भूल गए जीवन ज्योत हॉस्पिटल में आका वही जाने के का। मेरे दोस्त, आज ये गांव के लोग तुम्हारी हालत देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं गांव वालों पे मैं तबाही डालूंगा, वो तबाही डालूंगा कि पूरे गांव को जलाकर
सारे अरमान हमारे मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिल गया। ये वही निरहर गांव है जब मैं बुलेट लेकर भगा निकलता था। अब है तो तुम्हारा नाव और भवा। लोग रास्ता साफ कर देते थे। अब नाव भवा है। अब क्या नाम हुआ? अब तो नाम सब धूल में मिल अब गया। नाव भी भवा है। अब यह टाइम निकल पड़े अपने घर से। अरे घर में कब तक बैठे रहेंगे भैया? और महाराज के साथ ही हम अपने घर से निकल गए, निकल पड़े कोई शुभ काम के लिए। और तुम पड़ गए समय खड़ंजा पर। यह महाराज का है कि तेरा पड़ गया और बहुत तेरा पड़ गया और बहुत हाथ में उठाना नहीं। थके उड़े खाओ, तेरा तन बदन अभिषेक नाम मेरा है। साले डंडा खोस गया। शुक्र मना कि तेरा ये पाप आ गया, वरना इससे सारे भागते। जिसे तूने थाने से लात मार, कौन सा वो पैर है रे? जो तूने ऑफिसर बहुत ताकत है। अपने को मर्द कहलाता है ऑफिसर। अगर तुम मर्द की औलाद है तो आजाद कर दे रस्से से। आजाद कसम खुदा की दोनों को साले फाड़ डालूंगा। आजाद करूंगा, आजाद करूंगा। इस रास्ते से नहीं, तुझे इस दुनिया से। मौत की धमकी किसको देता है? तुझे। मौत से किसकी यारी है? आज जो मेरी तो साले कल तेरी बारी। पल तो पल शायर है, पल तो पल तेरी कहानी है। तो पल का शायर है, पल दो पल तेरी कहानी है। पल दो पल तेरी हस्ती, पल दो पल तेरी। पत्थर को पीस के आज तक मैदा नहीं हुआ और कानून से बच जाए तेरा जैसा मुस्लिम ऐसा। अरे चाप का चाप होगा, पानी का होगा चाप नहीं। तुझे बेमौत न मारा तो पानी हम लोगों के साथ मत खेलना रे, वरना हम लोगों का वसूल है। आग जलाते हैं, पानी में डुबाते हैं और दुश्मन को जलती हुई आग में कूदेगा वो भी छबीले जल के तुझे जलाऊंगा, ऐसा जलाऊंगा कि तेरी जाग को कोई पहचान। जाते वो भी छबीले जलती हुई शमा को परवाने क्या बुझाएंगे? जलती हुई शमा को परवाने क्या बुझाएंगे? और क्या जान तो जाएगी दुश्मन दिलेर की। रिवाल्वर तू देख ले ओपी सिंह। हराम जाने बहुत बड़े साले ताकतवर हो। काहे हो चाहे चल फिर बचाओ बचाओ। बहुत बड़ा कानून का रखवाला बनकर क्या है रे? क्या कहा था कि तेरे जैसे अफसर ना जाने कितने हैं और कितने कोई चले गए, लेकिन वर्दी की गर्मी भर गई। ओपी सिंह की रियासत में बदन में गर्मी। साले को बंद क्या? तेरी गर्मी तो अब मैं निकालूंगा। मस्ताना, इस साले ने
हाथ उठाया है और रात हमारा डंडा सारे ने मैं इसके हाथ और पैर सब काट लूंगा। ना करो तब तक ले जाओ साले को काल कोठी में बंद कर दो। बहुत ताकत है। यहाँ ना यहाँ भागोगे मार। कहीं कहाँ निकले हैं हाँ? ये क्या वो ठाकुर साहब है ऑपरेशन को मारा? तुम्हारे जब तक फूट गए हैं। बिल्कुल दिखाई नहीं देता तुम क्या बिल्कुल। अरे यार हमने उसे काल कोठरी में बंद कर दिया। जाते समय उसने तुम्हें पैर की ठोकर मार दिया और तुम मेरे यार जब से उस दीपक ने मेरी एक आंख क्या फोड़ दिया, मुझे दूसरी वाली आंख से दो दो इंसान दिखते हैं। मेरे यार धोखा हो गया। मेरे मित्रों और हमारे दोस्तों, तो मैं दोस्ती के नाते माफी मांग रहा हूँ। मेरे दोस्त तुम्हारे कदमों में अपना सर रखता हूँ, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता है क्या यार? छबीले मस्ताना मेरे दोस्त, तुम्हारा यह हाल मुझसे देखा नहीं जाता है। क्या कहा? अब तुम्हें एक नहीं दो दो आदमी नजर आते हैं। दो दो आते हैं नजर यार। मेरे दोस्त छबीले मस्ताना, ये तुम्हारा हाल हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? जुबेदा की वजह से। डॉक्टर जुबेदा की वजह से। अगर जुबेदा का अपहरण करने न जाते तो दीपक वहां आकर तुम्हारा ये हाल नहीं करता। नहीं करता। इस वक्त इस समय शंकर पांडे दीपक की गिरफ्तारी के लिए गया है। उसे गिरफ्तार करके लाएगा। तुम साले से चुन चुन के बदले चुका लेना। और जुबेदा का शौहर अनवर खान इस वक्त हमारी कैद में है। वो साली डॉक्टर तो घर पे अकेली ही होगी। तुम नौकर को साथ में ले लो, जाओ उसके बंगले से उसको उठा करके हवेली पे ले गए। कनाऊ कहाँ जा रहे हैं? छबीले उधर कहाँ? हाँ अरे उधर नहीं, इधर मैं इधर हूँ। मुझसे बात कर, इधर पीछे मुड़कर। अरे इधर नहीं, इधर मत खड़ा हो। हमने कहा जाओ जुबेदा को उठा करके लेकर जाओ। हाँ तेरे साले अभी तक साला हमारा साथ देता रहा। जब मुसीबत आ पड़ी अभी तक मेरी दोस्ती देखा है, दुश्मनी नहीं। दूसरी आंख फोड़ करके अंधा बना दूंगा। मेरी बात सुन ले, सुन रखा ना, मेरी बात सुन ले। मुझे जुबेदा चाहिए। अगर जुबेदा ना मिली तो तुम साले इस दुनिया में नजर। कहे रहन जान घुसो तो उन्हें देखो ना इधर को ना ही कह दो। अब इसे कहते हैं बुरा वक्त जब पड़ता है हाँ जैसे तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ना इसलिए आज क्या हमारी चले गई तो हमारे दोस्त भी हमसे नफरत करने लगे। नफरत के बेहमान तुम्हारे भारे दे रहा है। नौकर हाँ? अब क्या बताएं, जुबेदा के क्वार्टर पर हम कैसे चले? हमें दिखता तो है नहीं ज्यादा। तुम्हें ना दिखा। दूसरी वाली आंख से हमें दो दो इंसान दिखते हैं, दो दो रास्ते दिखते हैं। हम ले चलेंगे। हमें ले चलो भैया जुबेदा के क्वार्टर पर। पकड़ो
हे दाता के नाम तुझको हमें जुबेदा के क्वार्टर पर ले चलो साले। अरे आप बर्मा शर्मा कहाँ रह गए? जय हिंद। अभी जमींदार ठाकुर ओपी सिंह ने फोन किया था। वही दीपक तो चला जिसका जायजा आता वो भाग गया। चला जाते समय क्योंकि कार्तिक के ग्राम में जाकर के खतरनाक डाकू बन चुका है। आज अपना डिपार्टमेंट पूरा तैयार करो। आज दंदारी का जंगल में चलकर उस मक्कार दीपक काट सिंह के गिरोह को तत्काल बढ़ाओ पैदा। चलो भवानी अचाराम जय में भवानी। काफी देर हो गई मगर दीपक अभी तक नहीं आया। चलो साथियों जय मां। दीपक अपनी भाभी माँ से मुलाकात करने गए थे, वहाँ का क्या हाल चाल? मेरे भाई आज जब मैं गांव की तरफ गया तो वहाँ क्या देखा? क्या हमारी जुबेदा भाभी को वही साला छबीले मस्ताना खेल रहा था। क्या? हाँ लेकिन भाई उस साले ने जित बुरी निगाहों से भाभी माँ को देखा, आज हमने साले की एक आंख ही फोड़ दी। आंख फोड़ दी और जब वो देखेगा आईने में अपने आप को तो उसे हमेशा दीपक की दुश्मनी याद आएगी। लेकिन मेरे साथियों आज तो कौन है रे जगाबाद और आज सामने और जगाबाद आज सामने काट रास्ता दिया कहर तू भागा खैरिया चाहता जा और यहाँ से चला सामना कर सकेगा। ठहर जाइए जाइए। एक दिल पे मैं आगे बढ़ाना नहीं, बात बन करके मैं तेरे पीछे बढ़ो, भागने पर मिलेगा। अगर जो किसी ने किया और अगर जो किसी ने किया बात डालूंगा मैं उसको बंदूक से। मेरी ताकत को चाहे जाना नहीं, आत्मा भूखी है सुन है चाल रहे डाकुओं की ये बोलियो क्यों सार आ गए कदम जी सर पल के चलाता है। बहुत कछुआ तरह कूद रहा। ठहरो साथियों, भैया दीपक तुम दीपक नहीं, तुम्हें डाकू दीपक नहीं, तेरी मां, तेरी भलाई इसी में है। चुपचाप अपने जिस्म से इस कानून की वर्दी को काट दे।
ठहरो, घड़ी उतारो। क्यों गाड़ी ना छोड़ो भैया, हम टाइम देकर ड्यूटी जाते हैं। अब तो अब भैया जाए दो। क्यों जाने दो? खड़े आओ साले, चलो वर्दी उतारो। वर्दी ना उतारो। क्यों? ये हम वर्दी नहीं समझे ध्यान। फिर क्या समझते हो? ये वर्दी का भैया पैसा पैदा करने वाली मशीन समझे ध्यान, मशीन दान। ये पैसा पैदा कर दो। बहुत पैसा पैदा होती। चलो ये मशीन बंद करो, पीछे वाली मोटी मशीन चालू करो, ज्यादा पैसा पैदा होगा। तो वर्दी उतारोगे भाई, मरी हो। कौन मार रहा है रे? ठहरो बाहर, अभी से कोई नहीं मारेगा। अगर इसे वर्दी में मार दिया तो कल इसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि इस चाले रिश्वतखोर का नाम कानून की डायरी में लिखा जाए। चलो उतारो। भैया तुम बहुत अच्छे हो। तुम बहुत हरामी हो साले। हेलो, ये आगे आरके नौटंकी यूट्यूब चैनल। ये 10 रुपये ये 10 रुपये तुम्हारे लिए है। अब कहते हैं 40 जूता मारोगे, 40 जूता। रुपया निकाल तोरी मोटल, बहुत दुबरा गया हो। क्यों पांडे? इसी तरह से मैं भी तेरे सामने रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन साले तुम लोगों ने मुझ पर रहम नहीं खाया था। मेरी जिंदगी को नाचूर बना देने वाले पांडे। कुछ आराम हुआ? अब आराम है। दादा मरी के नहीं, अभी नहीं। अब हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। अब छोड़ दो। आखिरी है वक्त तेरा, ना लगा करता ये तेरा उठने वाला है तेरा। दुश्मनों की जड़ों को काटना हमने शुरू कर दिया है मेरे यार। आज वो मेरे दिल में तमन्ना उठी है जो आज तेरा चाल से चलती हुई आ रही। मेरे साथियों, कौन सी तमन्ना? बात चुकी दिल में वही करके दिखाऊं। नहीं मैं या खुदा, मेरे सरताज की रक्षा करना। मेरे सरताज कहाँ गए हैं और दीपक का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल, वो जिंदा रहना
काफी वक्त हो, लेकिन वो साला काना भी डॉक्टरेट को लेकर के नहीं आया है। हाँ तुम्हारी रही है, वही जुबेदा आ रही है। रूप जब वैसा मिला तो वैसी अदा कर। आपकी तारीफ मुझे नहीं जानती, जी नहीं। मैं ही हूँ इस रियासत का जमींदार ठाकुर ओपी सिंह। ओपी हो या टोपी हमसे इससे मतलब नहीं, मुझे आप किस लिए बुलवाया उठा कर लाए? सुना है कि तुम एक डॉक्टर हो? जी हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। बोलो आपको क्या परेशानी है? रोग लग गया है। रोग? प्रेम रोग। प्रेम रोग? प्रेम रोग, जिसका इलाज तो सिर्फ तुम्हारे ही पास। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज तो तुम ही करोगी डॉक्टर जुबेदा। अब प्लेटें तुम्हें पूर्ण करी हो। बहुत नखरे दिखाती है। क्यों री? तेरी वजह से आज मेरे दोस्त का ये हाल हो गया है। जुबेदा बहुत नखरे दिखाती है। क्या कहा? ओपी सिंह हो या टोपी, तो मैं तुझे पिन्हाऊंगा। और मैं तुझे शराफत से समझा रही हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अच्छा। अगर जो मेरे शौहर को पता चल गया ना, तो तुमको और इस काने को, जब से सवा सांझ से पहुंची तब से कानों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। दोनों को मिलकर ऐसा गबड़ कर मारेंगे कि छठी का दूध निकलेगा। साली की औरत ओपी सिंह के सामने डायलॉग मारती है। बहुत करूर है तुझे अपने खसान पे। शायद तू ये नहीं जानती कि ओपी सिंह वो भला है जो गरूर को चूर चूर करेगा। तू मेरे क्या गरूर चूर करेगा? ना तो इसका सामने वो नमूना पेश कर दो किसी जिसके होशो हवास। कोई नमूना तेरा नहीं देखना चाहती। ये तेरी कैसी मर्दानगी है? एक मर्द से नहीं चिंचका तो औरत का सहारा लिया है। अनवर खान, हमारा ये नाटक तुझे कैसा नाटक की शुरुआत तो तूने किया है ओपी सिंह। इसका खात्मा अनवर खान। अनवर खान, इससे पहले मैं चलचला बनकर तुम दोनों को जला कर रहा। यही है तेरा खसान जो कहती थी कि हमें हमारे टुकड़े टुकड़े। ठाकुर साहब, मैं आपके आगे हाथ